हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या हाइड्रोजन अपरूपता दर्शाती है? डाई हाइड्रोजन के कितने अपरूप ज्ञात हैं तथा उनके क्या उपयोग हैं? हमें पूछा गया है कि क्या हाइड्रोजन अपरूप दर्शाता है? अगर दर्शाता है तो उसके अपरूप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे हाइड्रोजन के अपरूप। ठीक है, हाइड्रोजन के अपरूप। तो जैसा कि हमने कहा कि हाइड्रोजन जो होती है इसे हम डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन कहते हैं। इसके दो अपरूप होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन, एक को कहा जाता है ऑर्थो हाइड्रोजन और एक को कहा जाता है पेरा हाइड्रोजन। तो ये ऑर्थो और पेरा हाइड्रोजन में क्या अंतर है? इसमें से अगर हम कमरे के ताप की बात करें, कमरे के ताप पर जो ऑर्थो हाइड्रोजन होती है, ऑर्थो, वो लगभग 75% उपस्थित रहती है, जो कि ज्यादा होती है पेरा हाइड्रोजन की तुलना में, जो कि 25% होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थायित्व की। अगर हम बात करें स्थायित्व की, तो जहां पर भी स्थायित्व की बात होती है वहां ऊर्जा की बात होती है। ठीक है ना। तो जो ऑर्थो हाइड्रोजन होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है और स्थायित्व कम होता है, और पेरा की जो ऊर्जा है वो कम होती है तो स्थायित्व ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो इनमें अंतर है नाभिकीय चक्रण का। नाभिकीय चक्रण जो है भिन्न भिन्न होते हैं इनमें। ठीक है ना। किस तरीके से? एक ऑर्थो के अंदर ये हाइड्रोजन है और ये दूसरे हाइड्रोजन से इस तरीके से मिल करके एक हाइड्रोजन गैस बना दी। तो एक के नाभिक का चक्रण इस तरीके से है, दूसरे का भी अगर इस तरीके से है, ये है समांतर चक्रण। ये कैसा चक्रण है? समांतर चक्रण। और ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, कौन सा अपरूप होगा? ये ऑर्थो अपरूप होगा। ऐसे ही अगर किसी नाभिक का समान चक्रण जो है वो प्रति समांतरण हो जाए, एक का नाभिक इस तरीके से चक्रण कर रहा है और दूसरे का इस तरीके से कर रहा है, तो ये होता है प्रति समांतर चक्रण। क्या कहते हैं इसको? प्रति समांतर चक्रण। और जहां पर भी समांतर चक्रण होता है वहां ऑर्थो हाइड्रोजन होगा, और जहां पर प्रति समांतर चक्रण होगा वहां पर पेरा हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना। तो ये कुछ भिन्नताएं हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं इनके गुणों के बारे में, तो इनके भौतिक गुण तो लगभग समान होते हैं, इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणों में इनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण समान, किंतु भौतिक गुणों में भिन्नता होती है। भौतिक गुणों में भिन्नता होती है। अब हम बात करते हैं निम्न ताप पर। तो यहाँ लिख लेंगे निम्न ताप पर जो पेरा हाइड्रोजन होता है वो ज्यादा स्थायी होता है ऑर्थो की तुलना में। वो है ना। तो पेरा की मात्रा, स्थायित्व नहीं, स्थायित्व तो हमने देख लिया पेरा ज्यादा ही होता है ऑर्थो से, लेकिन मात्रा जो होती है वो पेरा की ज्यादा होती है किसकी तुलना में? ऑर्थो हाइड्रोजन की तुलना में। ये हमने लिखा है मात्रा। ठीक है ना। जो हमने यहाँ पर लिखा है कि कमरे के ताप पर ऑर्थो की 75% मात्रा होती है और पेरा 25% होता है, ऐसे ही निम्न ताप पर भी जो पेरा हाइड्रोजन होता है वो ज्यादा रहता है ऑर्थो की तुलना में। ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।